यहाँ पे जो हमारा है रिटेनिंग वॉल का स्टील है, नीचे में यहाँ पे बीम दिया हुआ है जो कि 8 इंच का है, 8 इंच बाय 24 इंच। डेप्थ जो है वो हमारा 24 इंचेस है। इस पर हमने इस तरीके से रिटेनिंग वॉल का स्टील जो है 10 mm का सरिया वो यूज। सामने यहाँ पे हमारा ड्राइंग है, यहाँ पे दिख रहा है आपको B3 ये हमारा रिटेनिंग वॉल है और ये रिटेनिंग वॉल का बीम है। B3 में हमने यहाँ पे दिया हुआ है 8 बाय 24 का है, 316 का टॉप में है और बॉटम में भी 316 का और मिडिल स्पान में है 4 नग 16 mm का। कि यहाँ से स्टार्ट होकर के ये जहाँ पे डॉटेड लाइन है ये हमारा रिटेनिंग वॉल। रिटेनिंग वॉल में जो यहाँ पे स्टील यूज़ हो रहा है वो है वर्टिकली जो स्टील है हमारा, जो हमारा स्टील वर्टिकल स्टील है हमारा वर्टिकल स्टील वो हमारा है 10 mm का। और जो स्पेस तरीके से बंधेगा उसको बोलते हैं बाइंडर। बाइंडर है हमारा 8 mm का। अब यहाँ पे जो हम एक हमारी वर्टिकल जो बार रहेगी उसका स्टील आपको किस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे समझिए ये हमारा 3 मीटर हमारा बेसमेंट का हाइट है, 3 मीटर ये हमारा टॉप है, स्लैब का टॉप है। तो हमको 3 प्लस करना है पहले। उसके बाद जो आपका नीचे का है जो राफ्ट हम कास्ट कर रहे हैं वो हमारा है 2 फीट का, मतलब है 600 mm का, मतलब 0.65 मीटर। उसके बाद इस पे आपको मोड़ना है L, इस तरीके से एक L मोड़ना है। उसको कम से कम आपको 300 तो प्रोवाइड करना ही है, तो हम ले लिए 300। ये आपका आ जाएगा 3.9 मीटर। आप ले लो 4 मीटर आपको कटिंग करना है इस तरीके से जो आपको दिखेगा। टोटल हाइट रहेगा यहाँ पे, टोटल जो हाइट है यहाँ से यहाँ तक की वह है 4 मीटर। सामने जो दो अभी दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे हमारा रिटेनिंग वॉल का स्टील जो अभी बन गया है। यहाँ पे जो वर्टिकल बार है हमारे वो इस तरीके से आपको एक बीम दे करके उस पर अटैच करना है बार। कॉलम भी अपने पोजीशन में खड़े हो गए यहाँ पे। नेक्स्ट स्टेप है हमारा यहाँ पे रिटेनिंग वॉल में जो ये एक लंबा जो हमारा स्टील है वो आपको कितनी क्वांटिटी में लगेगा। तो हमारा मान लीजिए टोटल स्पान जो हमारा लंबाई है हमारा, ये जो लंबाई है हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये हमारा है 5 मीटर है मान लीजिए। तो 5 में आपको 6 इंच की स्पेसिंग में बांधना है। 6 इंच मतलब होता है 150 mm। तो ये फॉर्मूला है नंबर ऑफ बार इज इक्वल टू लेंथ अपॉन स्पेसिंग प्लस 1। इसको आपको ये हो गया लेंथ 5 मीटर, स्पेसिंग और हमारा हो गया 150 प्लस 1। ये सॉल्व करेंगे आपका आएगा 34 नग। मतलब यहाँ से यहाँ तक में आपका, यहाँ इस कॉलम से यहाँ तक में आपका लगेगा 34 नग आपका बार जो है इस तरीके से एक फेस पे लगेगा। अभी ये हमने निकाला है एक साइड का, दोनों साइड का मैं कम मिलाओगे तो हो जाएगा 34 नग। आमने सामने पूरा लग रहा है इस कारण। इस तरीके से आप आ जाएंगे यहाँ पे वेट निकालने के। तो लेंथ इंटू नंबर ऑफ बार जो आपने 12 पे निकाला है इंटू ये होता है हमारा, ये हमारा होता है फॉर्मूला d²/162। इससे हमारा 1 मीटर स्टील का वेट निकल जाता है यहाँ पे। तो हमारा 4 मीटर लेंथ है टोटल जो हाइट है हमारा रिटेनिंग वॉल का, और 34 नग हमको लगना है यहाँ पे। और यहाँ पे ये 10 है, 10 mm का सरिया लगा रहे हैं हम यहाँ पे। तो उसका यूनिट वेट निकालने के लिए इस तरीके से आपको ये फार्मूला आपको यूज़ करना है। तो ये आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 82.96 kg, जो कि आपका एक फेस में लग रहा है। इस फेस में लगेगा उसका वेट है। अब आपको लगाना है इस फेस में भी लगाना है। रिटेनिंग वॉल का सरिया जो होता है दोनों फेस में लगा होता है। ये 8 इंच का है तो इस फेस में लगेगा और इस फेस में लगेगा आपका। तो
यहाँ पे आ जाइए। तो आपको इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपका आ जाएगा ये 168.64 kg। इतना स्टील आपको इस कॉलम से इस कॉलम के बीच में आपको लगना है। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है जो हमारा वर्टिकल सरिया है, कॉलम के बाजू से जो हमने वर्टिकल सरिया जो हमने खड़ा किया हुआ है उस पर जो स्टील लगना है वो हमने अभी निकाला है 168.64, जो कि नीचे का जो हमारा बीम है उससे कनेक्ट होकर के ऊपर की तरफ ये जो है निकला हुआ है हमारा बार। ये जो आपको दिख रहा है पूरा यहाँ से लेकर के फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम तक आपको पूरा इस तरीके से आपका ये हो गया वर्टिकल बार, जो कि यहाँ पे हमने यूज़ किया है 10 mm का बार, जो कि अल्टरनेट वेज में आपको लगाना है, आमने सामने नहीं, अल्टरनेट वेज में आपको ये जो है प्लेस करना है आपके साइड पे। जो सामने आपको दिख रहा है आपको निकालना है वर्टिकल स्टील, आपने निकाल लिया है यहाँ पे, और आपको निकालना है बाइंडर यहाँ पे यूज़ हो रहा है आपका 8 mm स्टील का। तो नंबर ऑफ़ बार निकालने के लिए आपको चाहिए लेंथ, तो हमारी ये लेंथ है टोटल 3.7 मीटर। एल हमने यहाँ पे माइनस कर दिया, स्पेसिंग हमारा है 150 + 1, ये करेंगे तो आपके पास आएगा 25 नग। 25 नग आपके इस तरीके से बाइंडर जो है 8 mm के, यहाँ से लेकर के इस हाइट तक के जहाँ पे आपका स्लैब जाना है वहाँ तक आपका बाइंडर जो है बंधेगा। इस पे यहाँ पे आ गया आपका राफ्ट का जो एरिया है आपका, यहाँ पे ये भी आ गया है राफ्ट का 600 तो आप लिख सकते हैं 600 mm राफ्ट का एरिया, ये भी इसमें कैलकुलेट हो गया। बाकी ये जो आपका छत के टॉप तक ये आपका पहुंच जाएगा। तो अब आ जाए यहाँ पे 25 तक हमने निकाल लिया यहाँ पे। अब हमें निकालना है वेट ऑफ स्टील बार, आपका इस एरिया में कितना स्टील बार आपका लगना है। बाइंडर जो बार है हमारा 8 mm का। अब बाइंडर आपका ये समझ लीजिए, बाइंडर आप अगर अपने ये हमारा अगर आप देख रहे हैं ऊपर से, तो हमारा ये लगा हुआ है सरिया वर्टिकल, इस पे एक बाइंडर बंधाएगा। अब यहाँ पे लगा हुआ है सरिया, इस पे एक बाइंडर बंधाएगा, तो 2 बाइंडर हमारे यहाँ पे बंधाएंगे एक फेस पे। इसके लिए सेम फॉर्मूला, लेंथ, नंबर ऑफ बार और यहाँ पे d²/162, इसका मतलब वही है। ये करने से आपके पास 1 मीटर स्टील का वेट निकल आता है। यहाँ पे आपका फॉर्मूला लेंथ, टोटल लेंथ हमको 5 मीटर गए, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटल लेंथ हमारा हो गया 5 मीटर। 25 नग हमारा लगना है, और 8²/162, और यहाँ पे हम कर रहे हैं 2 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी मैंने बताया आपको कि जो हमारा रिटेनिंग वॉल है उस पर दोनों फेस पे सरिया बनता है, तो बाइंडर इस फेस में बंधेगा तो बाइंडर इस फेस में बंधेगा, इसलिए हमको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, और इसका आंसर आ जाएगा हमारा 98.76, जो कि आपका इस वाले फेस पे लगेगा दोनों साइड पे। जहाँ पे अभी हमने निकाला है बाइंडर 98.76 kg, जो आपको दिख रहा है ये हमारा है बाइंडर, जो कि हमेशा आपको ये मेन बार जो होता है उसके अंदर की तरफ ही आपको रखना है बाइंडर को। इस तरीके से हमारा इस साइड का जो आउटर में ग्रीन जो दिख रहा है आपको, उस तरफ पूरा रिटेनिंग वॉल है हमारा। रिटेनिंग वॉल का सरिया जो हमारा बन जाने के बाद आपको यहाँ पे इस तरीके से स्पेसिंग के लिए एक रिंग बना करके लगाना है, क्योंकि दोनों सरिया को गैप प्रोवाइड